तो हम लोग आज चर्चा करेंगे श्री लोकनाथ गोस्वामी के बारे में, जिनका कल तिरुभाव दिवस आने वाला है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृंदावन जो है वो सबसे प्रमुख, सबसे ऊंचा धाम मानते हैं गौड़ीय वैष्णव लोग। और भगवान का धाम तो भगवान की स्वरूप शक्ति होती है। और जैसे भगवान का स्वभाव होता है सच्चिद और आनंद, इसीलिए उसी तरह से भगवान के धाम का भी जो स्वरूप होता है, जो गुण होते हैं, वो सच्चिदानंदमयी होते हैं। और वो भी जो प्रेम है, भगवत प्रेम, उससे ओतप्रोत रहता है। और भगवत धाम में जितने भी चर अचर, जितनी भी चीजें हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, वृक्ष, लताएं, वहां के घास, चिड़िया, पशु और धूल के छोटे छोटे कण, वे भी सच्चिदानंदमयी होते हैं। और वो भगवान की सेवा करते रहते हैं वहां पे भगवत धाम में। तो सभी कुछ वहां पे सच्चिदानंदमय है। वहां का धूल का कण भी सच्चिदानंदमय है। भगवान भी वृंदावन से इतने प्रभावित रहते हैं कि भगवान वृंदावन से बाहर एक भी कदम कभी नहीं रखते हैं। तो वृंदावनम परित्यज्य स क्वचित नैव गच्छति। तो लघु भागवतामृत में ये लिखा गया है। तो वृंदावनम परित्यज्य, वृंदावन को छोड़ के, स क्वचित, स यानी कि भगवान, भगवान क्वचित, कभी भी, ना इव, ना एव गच्छति, नहीं बाहर जाते हैं। तो ये वृंदावन का महात्म्य है। और भक्त लोग इसीलिए वृंदावन बिना कृष्ण के, या कृष्ण को बिना वृंदावन के, इस प्रकार नहीं सोचते हैं भक्त लोग। तो कृष्ण जब भी याद आते हैं भक्तों को, तो वृंदावन याद आता है। यही चीज हम लोग जगन्नाथ लीला में भी देखते हैं कि जब गोपियां गई थी कुरुक्षेत्र, तो कृष्ण थे, लेकिन कृष्ण वृंदावन में नहीं थे। तो वो द्वारका कृष्ण थे। तो कृष्ण वृंदावन में जो रहते हैं, अपनी बांसुरी के साथ, अपने गायों के साथ, गोपियों के साथ, तो कृष्ण जो है, वही कृष्ण भक्तों को स्मरण में आते रहते हैं। और इसीलिए भगवान ने उद्धव को भी वृंदावन भेजा था, ताकि उद्धव जो है गोपियों के चरण धूलि से पवित्र हो जाए। तो ऐसा हम लोग भागवतम में देखते हैं। इसी कारण से उद्धव को भेजा था। तो हम लोग वृंदावन के बारे में पहले जान रहे हैं, क्योंकि वृंदावन के बारे में जानेंगे तभी हम लोग गोस्वामियों के बारे में उसी के संदर्भ में जानेंगे। तो यहाँ पे जो वृंदावन है, भौम वृंदावन बोलते हैं। और ये हमें दिखता है, पृथ्वी का हिस्सा, हमारे चक्षु जो है, हमारी जो आंखें हैं, वो नहीं देख पाती कि ये जो भौम वृंदावन है, ये आध्यात्मिक जगत ही है साक्षात। तो भौम वृंदावन और आध्यात्मिक वृंदावन, गोलोक वृंदावन में कोई भेद नहीं है, लेकिन वो देखने के लिए दिव्य चक्षु हमें चाहिए। तो अभी वृंदावन का थोड़ा इतिहास भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है वृंदावन में। तो इसीलिए वृंदावन की क्या अवस्था थी गोस्वामियों से पहले, और चैतन्य महाप्रभु से पहले कैसा था वृंदावन। तो चूंकि वृंदावन दिल्ली के बहुत ही निकट है, और भारत में बहुत सारे जो आक्रमणकारी आए थे, वो दिल्ली पे आक्रमण करते थे।
और महमूद गजनवी, ये आया था करीब 1017 ईस्वी सन में। और इसने बहुत बार भारत पे आक्रमण किया था। 17 बार इसने भारत पे आक्रमण किया था। और इन आक्रमणों में उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया था। बहुत सारे जो सोने और चांदी के विग्रह थे और बहुत सारे आभूषण जो है वो अपने साथ ले गया था। और कहा जाता है कि उसको ये आभूषण और सोना चांदी और जितने भी चीजें हैं उसको ले जाने के लिए 100 ऊंटों की आवश्यकता पड़ी थी, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत सारे मंदिरों को ध्वंस किया था उसने। और उसमें से एक मंदिर था जिसको उसने ध्वंस किया था, जो कि मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि थी। तो महमूद गजनवी के अनुसार ही ये मंदिर इतना भव्य था, इतना बड़ा था कि महमूद गजनवी ने खुद कहा था कि ऐसा मंदिर बनाने में उसे 200 साल लग जाएंगे। 200 साल से कम नहीं लगेगा, 200 साल से ज्यादा ही लगेगा। और उस समय की मुद्रा के हिसाब से महमूद गजनवी ने कहा था कि 10 करोड़ दिनार की जरूरत पड़ेगी इस मंदिर को बनाने में। तो ऐसा था वो भव्य मंदिर। तो ये समय जैसे जैसे बीतता गया, 1488 से 1516 में सिकंदर लोधी नाम का एक व्यक्ति, शासक, लोधी वंश का शासक जो है, वो उसने भी वही किया। उसने भी मथुरा के बहुत सारे मंदिरों को इसी प्रकार ध्वस्त किया। और बहुत सारे इन्होंने नियम कायदे इत्यादि लगा दिए। और ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए इसने हिंदुओं पर। जैसे कि जो हिंदू हैं अपना वो शेव नहीं कर सकते अपना सर, शिखा इत्यादि नहीं रख सकते हैं, और उनको दाढ़ी भी रखनी पड़ेगी, ऐसा करके वर्णन आता है इतिहास में। तो इस प्रकार के क्रूर जो आक्रमणकारी आए, और 11वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक इस प्रकार का आक्रमण चलता रहा। और 16वीं सदी के अंत में जो वृंदावन है, जो ब्रजमंडल है, जैसा हम लोग आजकल देखते हैं, वो केवल एक जंगल जैसा रह गया था। वहां पे कोई नहीं रहता था वृंदावन में। वहां पे कुछ जंगली कबीले का समुदाय रहता था और पशु पक्षी रहते थे। कुछ भी जो आजकल हम लोग जैसा वृंदावन देखते हैं, 16वीं शताब्दी के अंत में वहां पे कोई चिन्ह या कोई निशान नहीं मिल सकता था जिससे हम लोग पता लगा सकते कि कृष्ण की ये लीला वहां पे हुई है। और वज्रनाभ जो कि कृष्ण के प्रपौत्र थे, उनके पौत्र के यानी पोते के पुत्र थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का की स्थापना की थी। कृष्ण के तिरुभाव, कृष्ण के जाने के, कृष्ण के अप्रकट होने के 100 वर्षों के पश्चात। तो उन सब मंदिरों का, उन सब स्थानों का भी कोई अवशेष नहीं रहा था। जितने भी विग्रह थे भगवान के वज्रनाभ के द्वारा जो स्थापित किए गए थे, और बहुत सारी श्री मूर्तियां जो थी, वे प्राय लुप्त प्राय हो गई थी, लुप्त प्राय हो गई थी। तो बहुत सारे श्री मूर्ति जो हैं भगवान के, वो जंगलों में, कुओं में, सरोवरों में, तालाबों में
पुजारियों के द्वारा छुपा दी गई थी, ताकि ये जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, दमनकारी हैं, इनसे बचाने के लिए। तो किसी को उस समय पता नहीं था कि ये ब्रजमंडल जो है इसकी क्या महिमा है। और ये ब्रजमंडल जो कि इतिहास में वर्णन किया जाता था, इवन जो ग्रीस के इतिहासकार आते थे, जो लिखते थे कि ये ब्रजमंडल जो है भगवान का स्थान है, वही ब्रजमंडल एक जंगल रह गया था, जिसमें कि कई जंगली पशु पक्षी रहते थे। और ये जो मुस्लिम राजा थे वहां पे शिकार किया करते थे, तो ये दुर्दशा हो गई थी। अभी इस प्रसंग को क्यों हमने चर्चा किया, क्योंकि यहीं पे महाप्रभु का और लोकनाथ गोस्वामी का वर्णन होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, नदिया में सबसे विद्वान पंडित के नाम से जाने जाते थे, निमाई पंडित। और नदिया जो उस समय स्थान हुआ करता था, ये भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्या उपार्जन का स्थान माना जाता था। जैसे नालंदा, तक्षशिला, ये सब जिस प्रकार गुप्त कालीन शासन में या अशोक इत्यादि के शासनकाल में जिस प्रकार इनका प्रभाव था, उसी प्रकार नदिया जो है आज से 500 साल पहले विद्या का केंद्र माना जाता था। तो बहुत ही कृपा करके, नमो महावदान्याय बोलते हैं हम लोग, बहुत ही कृपालु कली युग के जीवों के प्रति थे महाप्रभु। और उनका ध्यान जो है ब्रजमंडल की इस अवस्था में गया, ब्रजमंडल जो कि भक्ति की भूमि है। और ब्रजमंडल की इस दशा को देख के उनका हृदय जो है बहुत ही द्रवित हो उठा, और उन्होंने ये प्रण लिया कि ब्रज भूमि को, जो उनका पुराना स्वरूप है, जो पुराना भव्यता है, जो पुरानी सुंदरता है, ब्रज भूमि में वो वापस लेके आ जाएंगे। और उन्होंने ये भी निश्चय किया कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं ब्रजमंडल में, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से संबंधित हैं, उन तीर्थ स्थानों को वापस से प्रकाशित करेंगे। और वहां के जितने मंदिर हैं वो भी वापस से स्थापित होंगे, ताकि जो भी भक्त वहां जाए साधना करने के लिए, उसको एक अनुकूल वातावरण मिले जहाँ पे वो रह के आराम से साधना कर सके। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोग ब्रजमंडल का ये रूप देख रहे हैं। क्योंकि आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले यदि हम लोग आते धराधाम में, या 1000 साल पहले आते, तो ब्रजमंडल हमें इस रूप में नहीं दिखता। इतने सारे मंदिर, इतने सारे विग्रहों का दर्शन, इतनी सारी भगवान की लीला स्थलियां, तो ये सब नहीं दिखती। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के मन में ये विचार आया कि मेरे पास तो इतना समय नहीं है, क्योंकि मुझे तो हरिनाम का भी प्रचार करना है जगह जगह, ग्राम ग्राम में, नगर नगर में, ताकि भगवत प्रेम सबके हृदय में प्रकट हो जाए। तो व्रज भक्ति क्या है और व्रज रस क्या है, ये लोगों के हृदय में मुझे स्थापित करना है। तो इसीलिए महाप्रभु ने विचार किया कि मुझे कुछ ऐसे शक्तिशाली जीवात्माओं को खोजना है, जो इस प्रकार वैराग्य धारण करके ये जो कार्य है मेरा ब्रज मंडल के लिए, ब्रज रस के लिए, भक्ति के लिए, इसको स्थापित कर सकूं। तो ये महाप्रभु का विचार आया महाप्रभु के अंदर। और जब ये विचार आ रहा था तो महाप्रभु का ध्यान आया उनके एक प्रिय मित्र, पुराने मित्र, जिनका नाम था लोकनाथ। अब ये जो लोकनाथ गोस्वामी है, देखिए हम लोग
इन गोस्वामियों के बारे में जानते नहीं, इसीलिए जब लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं या कोई भी गोस्वामी बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि इनका क्या योगदान रहा है हमारी भक्ति के लिए। जब हमें समझ में आएगा कि हमारी भक्ति के लिए इनका कितना बड़ा योगदान रहा है, तो हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि हम लोग आज जो भी कुछ कर पा रहे हैं, इन्हीं की कृपा के कारण कर पा रहे हैं। तो लोकनाथ जो थे वो महाप्रभु के पुराने मित्र थे, और जिस समय महाप्रभु गंगादास पंडित के अंदर शिक्षा प्राप्त करते थे, तो गंगादास पंडित जो थे वो महाप्रभु के शिक्षक जब थे, उस समय ये जो लोकनाथ है ये अद्वैत आचार्य से श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे। तो जब पहली बार महाप्रभु की भेंट हुई लोकनाथ गोस्वामी के साथ, तो लोकनाथ गोस्वामी ने अपने आप को महाप्रभु के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दिया। महाप्रभु से इतने प्रभावित हो गए, इतने आकर्षित हो गए। तो उस समय लोकनाथ जो है वो तलखंडी नाम का एक ग्राम है, वहां पे रहते थे। जब उनको पता चला कि महाप्रभु जो हैं वो प्रकट हुए हैं और वो कृष्ण भक्ति से बिल्कुल ओतप्रोत हैं और पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति से आप्लावित कर देंगे, तो उनका हृदय बहुत ही आनंदित हो गया और उन्होंने वैराग्य लेके संसार से वो नवद्वीप की तरफ बढ़ते चले गए, जो कि काफी दूरी पे था, क्योंकि ये जो स्थान था उनका तलखंडी, ये उत्तरी बंगाल में था। तो वहां से ये नवद्वीप की ओर चले गए ताकि वो पूरा अपना जीवन महाप्रभु के साथ व्यतीत कर सके। जब महाप्रभु के आवास में ये पहुंचे, उन्होंने देखा कि महाप्रभु बाहर बैठे हैं और उनके चारों तरफ उनके पार्षद हैं, जैसे मुरारी मुरारी गुप्ता, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और अन्य पार्षद। तो लोकनाथ गोस्वामी ने, उस समय तो उनका नाम लोकनाथ ही था, उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वो इस संसार को त्याग कर संन्यास लेंगे और बद्ध जीवों का उद्धार करेंगे, जिनका उद्धार करने के लिए उनका हृदय हमेशा कलपता रहता था। ये सॉरी, ये महाप्रभु ने ऐसा निश्चय लिया था कि वो संन्यास लेंगे। उस समय तक महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया था। तो महाप्रभु का हृदय द्रवित रहता था उन जीवों के लिए जो बद्ध अवस्था में थे, और उनका कल्याण करने के लिए महाप्रभु ने संन्यास लेने का निश्चय किया था। और इस निश्चय के साथ वो बैठे हुए थे गंभीर अवस्था में, चुपचाप, जब लोकनाथ जो है उनके समक्ष आए और उनको दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी को उन्होंने देखा, उनकी गंभीरता जो है वो अदृश्य हो गई और उनका हृदय जो है आनंदित हो गया। उन्होंने लोकनाथ को उठाया और अपने हृदय से लगाकर गदगद कंठ से बोला कि लोकनाथ, तुम आ गए। कृष्ण कितने दयालु हैं, मैंने अपना पुराना मित्र पुनः प्राप्त कर लिया। तो पहले लोकनाथ गोस्वामी जो है वो रहते थे नवद्वीप में, और बहुत दिनों बाद वो आए थे इस प्रकार महाप्रभु के पास। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो महाप्रभु ने जब देखा लोकनाथ गोस्वामी को, तो इतने प्रसन्न हो गए, उनकी पूरी गंभीरता जो है लुप्त हो गई। वो नृत्य करने लगे, भगवान नाम लेने लगे, और इस तरह बोलते हुए कि भगवान कितने दयालु हैं कि आप यहाँ पे आए हैं। और बहुत ही प्रसन्न, इतने प्रसन्न हो गए कि झूमने लगे, नाचने लगे, और कीर्तन होने लगा। महाप्रभु नाचने लगे, उनके पार्षद थे तो कीर्तन होने लगा। और जब कीर्तन खत्म हुआ तब तक देर रात्रि हो चुकी थी। तो महाप्रभु ने कीर्तन समाप्त किया
और वो जो है लोकनाथ गोस्वामी के पास गए और उन्होंने बोला कि लोकनाथ, तुम इतनी दूर से चलते हुए आए हो, तुम बहुत ही थक गए होगे, घर जाके विश्राम कर लो और कल वापस आना, कल सुबह, और फिर मैं अपने हृदय की जो बात है तुमसे कहूंगा। कृष्ण ने बहुत ही कृपा करके तुम्हें मेरे पास भेजा है, ताकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है वो पूरा हो जाए, जो कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो लोकनाथ चले गए, लेकिन बहुत ही थके हुए थे, फिर भी उन्हें नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? क्योंकि पूरी रात्रि वो यही सोच रहे थे, यही विचार कर रहे थे, उनके कान में यही शब्द गूंज रहे थे महाप्रभु के, कि कृष्ण ने बहुत ही कृपा पूर्वक आपको मेरे पास भेजा है एक बहुत ही बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो कि कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो यही शब्द जो है महाप्रभु का उनके कानों में गूंजता रहा पूरी रात। वो बार बार यही विचार कर रहे थे कि ऐसा कौन सा कार्य है जो कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ही आनंदित भी थे ये सोचते हुए कि कृष्ण को और महाप्रभु को की सेवा करने का एक अवसर उनको मिलेगा। तो अगले दिन, जैसा महाप्रभु ने आदेश दिया था, बोला था, वो महाप्रभु के पास गए। महाप्रभु ने उनको गले लगाते हुए बहुत ही प्रेम से बोला कि लोकनाथ, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। कृष्ण ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, जो कि कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तुम वृंदावन चले जाओ। कृष्ण की जो प्रेम से ओतप्रोत लीला भूमि है, जो कि वर्तमान में मात्र एक वीरान जंगल है, वहां चले जाओ और जितनी भी लीला स्थलियां हैं कृष्ण की, उसको उजागर करो। तुम्हें अपने आप को पूर्णतः समर्पित करना पड़ेगा इसी उद्देश्य के लिए। तुम्हें नवद्वीप में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा जब महाप्रभु ने बोला, लोकनाथ गोस्वामी बिल्कुल अवाक रह गए। वो तो मूर्छित ही होने वाले थे, लेकिन किसी प्रकार उन्होंने अपने आप को संयमित किया और हाथ को जोड़ते हुए, अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी उनकी आंखों से, उन्होंने महाप्रभु को इस प्रकार बोला कि प्रभु, मैंने पूरे संसार को छोड़ा और आपके पास आया ताकि मैं आपके साथ, आपके संग में अपना जीवन व्यतीत कर सकूं और आपके चरणों से जो अमृत बहता है उसका पान कर सकूं। आप मेरी आत्मा के भी आत्मा है, आप मेरे जीवन के जीवन है, मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ? आप इतने क्रूर क्यों हैं प्रभु? मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण आप मुझे इस प्रकार क्या दंड दे रहे हैं? तो महाप्रभु ने कहा कि लोकनाथ, ये कोई दंड नहीं है, मैं तुम्हें एक विशेष अवसर दे रहा हूं ताकि तुम कृष्ण की सेवा कर सको। क्या तुम नहीं जानते कि वृंदावन कृष्ण को कितना प्रिय है? कृष्ण अपनी सेवा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने अपने धाम की सेवा से प्रसन्न होते हैं। वृंदावन मेरा भी हृदय है और मेरी भी प्राण है। वृंदावन में तुमको भेज रहा हूं ताकि तुम मेरे प्राण, मेरे हृदय के और ज्यादा निकट रहो। देखिए भगवान का सोच कैसा होता है। हमें लगता है बहुत बार कि हम लोग किसी हम लोग भगवान के निकट रह के या गुरु के निकट रह के हम लोग ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की इच्छा, भगवान के हृदय के जो निकट है और गुरुदेव के हृदय के जो निकट है, उसका यदि हम लोग पालन करते हैं तो कृष्ण और गुरु ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये चीज हम लोग यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि प्रभु, आप मेरे साथ चालाकी मत कीजिए। आपके हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं आया यहाँ पे, पिछली रात को ही मैं आया और तुरंत ही आप मुझे अपने से दूर कर दे रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि लोकनाथ, मैं तुमको किसी दूसरी जगह नहीं भेज रहा हूं, मैं तुमको वृंदावन भेज रहा हूं, जिसके बारे में तुम हमेशा ध्यान करते हो, कृष्ण और उनकी लीला का जो ध्यान करते हो। मैं तुम्हें उस जगह भेज रहा हूँ, उस वृंदावन में भेज रहा हूँ जहां एक दिन के लिए भी यदि कोई रहता है तो उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि प्रभु, मैं
और कुछ नहीं चाहता, मैं बस आपके चरण कमलों के निकट रहना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपने से दूर मत कीजिए। और इस प्रकार बोलते हुए लोकनाथ गोस्वामी वहीं पे चरण पे गिर गए महाप्रभु के और रोने लगे। महाप्रभु ने बहुत ही प्रेम से, महाप्रभु ने उनको चुप कराने की बहुत सी कोशिश की और कहा कि देखो लोकनाथ, सुनो, इस कार्य की महत्व को जानो। सभी लोग साधना करते हैं ताकि उनको उनका ध्येय, उनका उद्देश्य मिल जाए, लेकिन वे लोग ज्यादा कृपा पात्र हैं भगवान के जो अपने लिए साधना नहीं करते, अपने उद्देश्य, अपने ध्येय को पाने के लिए साधना नहीं करते, लेकिन दूसरों की भी सहायता करते हैं उस ध्येय को पाने के लिए। तुम्हें पता है कि जो नित्य वृंदावन है वो केवल सिद्ध वैष्णवों के लिए है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो गोलोक वृंदावन है वो केवल सिद्ध वैष्णवों के लिए है, लेकिन जो भौम वृंदावन है वो सभी के लिए। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और ये जो भौम वृंदावन है इसकी गरिमा को वापस से स्थापित करो, ताकि ये सबके लिए सुगम्य हो जाए, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो। अगर तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो तुम जाओ और वहां पे कार्य करने लगो। देखिए ठीक इसी तरह से प्रभुपाद और उनके शिष्यों के साथ भी हुआ था। प्रभुपाद के शिष्य बहुत बार प्रभुपाद के साथ रहना चाहते थे या किसी मंदिर में रहना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद ने किसी को रसिया भेज दिया, किसी को जापान भेज दिया, किसी को चाइना भेज दिया और किसी को तो पाकिस्तान भी भेज दिया। लेकिन ये लोग गए क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना था। हालांकि इनके मन में भी ठीक इसी तरह के विचार आए जिस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी के मन में विचार आ रहे हैं। इन्होंने भी प्रभुपाद को बोला, इन प्रभुपाद भी इसी तरह से उनको समझाकर प्रेम से उनको भेज दिया प्रचार करने के लिए। तो प्रचार जो है वही भक्तों का जीवन है। भक्त अपने लिए कुछ नहीं चाहता। भक्त नहीं चाहता कि मैं सेटल डाउन कर जाऊं किसी जगह पे और आराम से रहूं। भक्त चाहता है कि इस प्रकार भगवान नाम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, इवन इफ दैट कम्स एट हिज ओन कंफर्ट। तो ये भक्तों का इस प्रकार सोच रहता है। तो महाप्रभु इस प्रकार मना रहे थे लोकनाथ गोस्वामी को और लोकनाथ जाना नहीं चाह रहे थे। उनको पता था कि इस कार्य की क्या महत्ता है। तो वो जानते थे कि वृंदावन का हर एक वृक्ष, वृंदावन की हर एक लता साधक को, किसी भी साधक को वो दे सकती है जो कि वो अपनी साधना से, निजी साधना से जन्म जन्मांतर तक प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है ये, कि वृंदावन का हर एक वृक्ष, वृंदावन की हर एक लता किसी भी साधक को वो प्रदान कर सकती है जो कि वो जन्म जन्मांतर तक अपने साधना से नहीं प्राप्त कर सकता है। ये भी उनको पता था। तो महाप्रभु को तो वो छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि महाप्रभु को अपना इष्ट मानते थे। लेकिन महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए उन्होंने फाइनली स्वीकार किया कि वो वृंदावन चले। तो महाप्रभु ने भी उसी तरह से उनको मनाया। महाप्रभु ने कहा कि यदि तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन का पुनरुद्धार करने का काम करो। तो इसी को भक्ति कहते हैं। अपने इष्ट के लिए, अपने गुरुदेव के लिए सब कुछ जो है त्याग देना। इस प्रकार जब वार्ता चल रही थी तो उस समय गदाधर गोस्वामी जो है उनका भी एक शिष्य जिनका नाम था भूगर्भ गोस्वामी, वो भी वहीं पे थे। तो भूगर्भ गोस्वामी ने कहा कि महाप्रभु, उन्होंने देखा कि महाप्रभु के हृदय में
इतनी बड़ी ये इच्छा है, और उनके हृदय की, उनके उनकी प्रसन्नता के लिए भूगर्भ गोस्वामी ने भी महाप्रभु को कहा कि प्रभु, अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी लोकनाथ के साथ वृंदावन चला जाऊं। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानूंगा यदि मैं किसी भी प्रकार आपके किसी काम आ सके। तो महाप्रभु ने कहा कि हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहेगा ये। और ये जब चर्चा हो गई, सभी लोग एग्री हो गए, तो उसके पश्चात लोकनाथ गोस्वामी नवद्वीप में केवल 5 दिन और रहे, ताकि महाप्रभु का संग मिल जाए। और छठवें दिन वो वृंदावन के लिए भूगर्भ गोस्वामी के साथ रवाना हो गए। तो महाप्रभु और उनके पार्षदों ने विदाई दी इनको अश्रुपूर्ण नेत्रों से और अपने आलिंगन से। और लोकनाथ गोस्वामी जाते हुए खूब आंसू बहा रहे थे, बार बार पीछे घूम घूम के देख रहे थे महाप्रभु को। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कि जब अगली बार कब मिलेंगे, इससे कब उनका मुख कमल का दर्शन हो पाएगा। और उनको ये शंका मन में बनी हुई थी कि शायद ये अंतिम भेंट है महाप्रभु के साथ। तो इस प्रकार जैसे वो सोच रहे थे, अश्रुधारा उनके आंखों से प्रवाहित होती ही जा रही थी निरंतर। और ये सही में महाप्रभु के साथ उनकी अंतिम भेंट थी। तो ये प्रसंग है लोकनाथ गोस्वामी का महाप्रभु के साथ। तो हम लोग पूरा तो कवर नहीं कर पाए, कभी और देखेंगे हम लोग, समय मिलेगा तो मैं भी नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे यहीं से। और अभी हम लोग देखेंगे मुझे तो पद संख्या 5 जगन्नाथ अष्टकम। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मीलित भूदेव पटलै। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मीलित भूदेव पटलै। स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण सदया। स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः। दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगतां सिन्धु सुतया। दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगतां सिन्धु सुतया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो ये जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के संदर्भ में यहाँ पे बतला रहे हैं। तो रथारूढ़ो गच्छन, रथ आरूढ़, आरूढ़ मतलब बैठ के। तो जगन्नाथ जी जो है रथ पे बैठ के जा रहे हैं। रथ आरूढ़ो गच्छन, रथ पे आरूढ़ होकर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं, सुंदराचल जा रहे हैं नीलाचल से, या द्वारका से वृंदावन जा रहे हैं। और पथि मिलित भूदेव पटले, और पथि यानी रास्ते में, मार्ग में, हर एक स्टेप पे मिलित भूदेव पटले। भूदेव, भूदेव बोलते हैं ब्राह्मणों को। तो नर देव बोलते हैं राजा को, और भूदेव बोलते हैं ब्राह्मणों को। तो मार्ग में जो ब्राह्मण थे, भूदेव पटलई, उनका, ब्राह्मणों का समूह, उन समूहों के द्वारा क्या हो रहा था? बोलते हैं कि स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपदम उप आकर्ण्य सदयः। स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपदम,
हर एक कदम पे जगन्नाथ जी जैसे जैसे एक एक कदम ले रहे थे, तो एक एक स्टेप जब आगे बढ़ा रहे थे, उनका रथ एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा था, तो प्रतिपदम जगन्नाथ जी के आगे बढ़ते बढ़ते ये जो भूदेव हैं, स्तुति प्रादुर्भाव, बहुत सारी स्तुतियां कर रहे थे, भगवान के भजन गा रहे थे। जैसे अभी भी देखिए रथ यात्रा जब होता है, स्तुतियां चलती रहती है साथ में, आप लोग जो भी रथ यात्रा लाइव देखे होंगे, तो स्तुतियां जो है जगन्नाथ जी की चलती रहती हैं, उनके बारे में बताते रहते हैं। तो अभी भी, पहले क्या था कि इस तरह का लाइव प्रसारण तो नहीं होता था, लेकिन वहां पे जो ब्राह्मण रहते थे वो स्तुतियां करते रहते थे, करते रहते थे। क्यों? उपाकरण्य सदाय, ताकि जिसको सुनकर जगन्नाथ जी जो है उनके प्रति सदय हो जाएं। उप आकर्ण्य, आकर्ण्य यानी कानों से सुनकर जगन्नाथ जी क्या हो जाए, सदय हो जाए, उनके हृदय में हमारे प्रति दया आ जाए, ऐसा सोचकर ब्राह्मण लोग स्तुतियां पे स्तुतियां गा रहे थे। दया सिंदूर बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया। तो दया सिंधु, जगन्नाथ जी जो हैं दया सिंधु हैं, दया के सागर हैं। सकल जगताम बंधु, बंधु सकल जगताम, सभी जीवों के बंधु हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृद हैं। सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो सिंधु सुतया यानी सिंधु सुता के साथ ये जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन पथगामी हो जाएं। सिंधु देखिए, अभी लाइन यदि हम लोग देखें तो देखिए लाइन जो है अलग अलग जगह से हमको कंबाइन करना पड़ रहा है। तो जो सिंधु सुतिया जो आ रहा है वो नेक्स्ट लाइन के साथ आ रहा है कि सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी भगन नयन पथगामी भवतु में। तो सिंधु सुता के साथ ये जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन पथगामी हो जाए। सिंधु की सुता कौन है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी। लक्ष्मी माता। राइट। तो जगन्नाथ जी सिंधु सुता के साथ मेरे नयन पथगामी है। देखिए, जब भी हम लोग भगवान की उपासना करते हैं, स्तुतियां करते हैं, तो अकेले से ज्यादा भगवान को पसंद होता है जब उनके पार्षदों के साथ हम लोग उनकी स्तुति करें। इसीलिए हमेशा राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नृसिम्हा, ये भगवान को बहुत पसंद है, शिव जी को भी बहुत पसंद है। इसीलिए भवन भवम भवानी सहितम नमामि बोलते हैं कि भव यानी कि शिव जी को मैं भवानी सहितम नमामि, भवानी के साथ में प्रणाम करते हैं। तो हर जगह हम लोग देखते हैं गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के साथ आराधना करते हैं। ऐसे अग्नि की आराधना हम लोग स्वाहा के साथ करते हैं। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। आगे देखते हैं पद 6। परब्रह्मा प्रीडः कुवलयदलोत्फुल्लनयनो, परब्रह्मा पीडः कुवलयदलोत्फुल्लनयनो, निवासि नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्त शिरसि, निवासि नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्त शिरसि, रसानन्दो राधा सरस वपुरालिङ्गन सुखो, रसानन्दो राधा सरस वपुरालिङ्गन सुखो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यहाँ पे जगन्नाथ जी के संबंध में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया जा रहा है
कि पर ब्रह्म पीड़ कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो। तो पर ब्रह्म आपीड़, तो पर ब्रह्म, तो ब्रह्मा जी जो हैं, पर ब्रह्मा आपीड़, तो ब्रह्मा जी के सर पर, एक मिनट, ब्रह्मा जी नहीं होना चाहिए। तो पर ब्रह्मा पीड़ा कुवलय दलोत्फुल्ल नयन। ये जो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, तो पर ब्रह्म के मस्तक पर, पर ब्रह्म के चेहरे पर कुवलय दल, कुवलय बोलते हैं कमल को। तो कमल का जो दल है, कैसा दल? उत दल उत्फुल्ल, उत्फुल्ल यानी कि खिला हुआ दल, फुल्ली ब्लूम्ड लोटस जो होता है, उसके समान नयन है, आंखें हैं। तो ये जो पर ब्रह्म है, उनके चेहरे पर कमल के दल के समान आंखें हैं। निवासी नीलाद्रव, नीलाद्रव निवासी, नीलाद्री में निवास करने वाले हैं ये, नीलाद्री में के निवासी हैं। निहित चरणों अनंत शिरसी, अनंत के सर पर जिनके चरण निहित हैं। तो अनंत देव जो है, भगवान के चरणों को अपने सर पर धारण किए रहते हैं। तो निहित चरणों अनंत शिरसी, अनंत शिरसी चरणा निहित, जिनके चरण अनंत के सर पर निहित हैं, रखे हुए हैं। रसानंदो राधा सरस वपुः आलिंगन सुखो। यहाँ देखिए राधा रानी का नाम आता है। तो रसानंद, रस के आनंद में, उन्नत उज्ज्वल रस के आनंद में, माधुर्य रस के आनंद में, सरस वपुः, राधा सरस वपु, राधा रानी का सरस वपु यानी कि राधा रानी का वपु यानी कि जो बॉडी है, उसको आलिंगित किए रहते हैं जगन्नाथ जी रस के आनंद में। रस वपु आलिंगन सुख, और इस सुख से वो आप्लावित रहते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन पथगामी बन जाए। तो ये छठे पद तक आज हम लोग देखें, दो पद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक देखेंगे जगन्नाथ अष्टकम, ये लास्ट दो, और उसका फलश्रुति या बोलने का, श्रुति यहाँ पे तो पढ़ने का, फल जो है वो बताया जा रहा है।